जोहार दोस्तों। और आज जो हम आपको बोल रहे हैं कि जेएसएससी और सरकार के लोग जो बैठे हैं अधिकारी, वो कैसे पेंच लगाते हैं और कैसे लूट मचा के रखें, इस बात को आप समझ करके देखिए। आप अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए, और नहीं तो आप पुलिस बहाली के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो पुलिस बहाली 5 साल के बाद में आया, और उम्र सीमा इतना घटा करके रखा, बोला कि 27 साल का हमको लड़का चाहिए ओबीसी में और 25 साल जनरल में। मेरे मित्र, आपको खाली ईमानदारी से सोचिए, खाली सोचने का बात है। मैंने कहा कि बोल ये ऐसा क्यों रखा जा रहा है? बोल उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। तो हम बोले उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है तो आपका जो डीएसपी बनेंगे यानी जेपीएससी में डीएसपी बनने के उम्र सीमा जो है 37 साल है। 35 साल जनरल और 2 साल ओबीसी का, तो 37 साल। तो वो जो है सो दौड़ लेगा, वो चोर को पकड़ेगा, वो उग्रवादी को पकड़ लेगा। लेकिन हमारा सिपाही का जो है होना चाहिए 27 साल। ये क्या करना चाह रहे हैं? अगर यदि आपको बता रहे हैं जो कमांडर होगा उनके ऊपर का, वो कमांडर 37 साल का है। और अगर यदि बता रहे हैं, अगर यदि सरकार को यही लगता है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और हमको नौजवान लड़का खाली चाहिए, तो आपको मैं बता रहा हूं, तो 60 साल रिटायरमेंट क्यों रखें? जो आपका 60 साल रिटायरमेंट है, बूढ़ा लोग 60 साल वाला दौड़ लेगा, 60 साल वाला दौड़ लेगा, लेकिन 35 साल वाला नहीं दौड़ पाएगा। आप इस तर्क को समझिए। ये ऐसे उलझा रहा है ताकि आपको किसी प्रकार से फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाए। इतने दिनों के बाद में आया तो वह 16 जिला में शून्य कर दिया जाए ओबीसी जनरल को। आप बताइए कि इन सारी चीजों से ग्रसित होकर के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं बता रहा हूं ना कि जब वोट आता है तो पूरा राज्य या पूरा देश, बोलिए, हिंदू मुसलमान में बंट जाता है। और जब नियुक्ति आता है, जो रोजगार की बात आती है, तब बैकवर्ड, फॉरवर्ड, BC1, BC2, ST, SC व जनरल, EWS, इतना वर्ग में बांट दिया जाता है। और वोट आता है तो 2 वर्ग में बटा रहता है। आखिर में ओबीसी को इतना जीरो क्यों किया गया? जनरल को इतना जीरो क्यों किया गया? ये सब ऐसा किया गया है, जो हम बोले नहीं, पिछले मैंने वीडियो में कहा गया कि ये बाहरी लोग पूरी तरह से हावी हैं और ये ऐसा नियुक्ति करके छोड़ देते हैं, ऐसा विज्ञापन निकाल देते हैं ताकि पेंच रहे। अभी मैं बता रहा हूं, जो वाटेट का 26,000 का जो नियुक्ति होने वाला था, पूरा सरकार बोला कि जो टेट यहां से पास करेगा उसी से वह हम, उसमें चूंकि वह रीजनल भाषा नहीं होता है टेट में, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। असल में किसी को नहीं लेना था, किसी को नहीं लेना था। तो बोले कि वो रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो उसको हम नहीं लेंगे। सरकार ने ये कहा और अपने अनुसार निकलवा दिया। ये दूसर का तरह से सबको बोला, रे पेंच लगवा दो, सीटेट को लगवा दो। अगर यदि उसी समय उसको भी दे दिया गया होता, कहने मतलब हम समर्थक और विरोधी नहीं है, ये बता रहे हैं ना कि पूरी तरह से घोर मट्ठा करके इनको नियुक्ति नहीं करना है। अभी पीजीटी का रिजल्ट आया, मैं बता रहा हूं, 2 विषय का रिजल्ट आया। इन्होंने क्या किया? 2.5 गुना रिजल्ट दिया। 2.5 गुना रिजल्ट क्यों दिया? पीजीटी में 2.5 गुना रिजल्ट इसलिए दिया, आपको मैं बता रहा हूं कि 2.5 अभी तुरंत जो है 100 जो 35 लाया है, 130 लाया है और
जो घोर मठा करने वाला होगा 140 लाया होगा, सिलेक्शन वही होगा। लेकिन अभी तुरंत विद्रोह कहेगा, अरे ये मैंने 123। देखिए, आंदोलन करने में वही लड़के आते हैं, आंदोलन करने में वही लड़के आते हैं और साथ देते हैं जिनको कलेजा होता है और वो सोचते हैं कि हम अब सीजीएल निकाल लेंगे। जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो मतलब लगता है कि चाहे सीजीएल हो या सिपाही बहाली हो या तो वह पीजीटी हो या तो एक्साइज हो या नगर निगम की, अगर यदि फेयर परीक्षा हुआ तो मेरा हो जाएगा। वो लड़के ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं और वो लोग लड़के आंदोलन में आते हैं। जो एकदम पीछे है वो सोचता था तेरी होवे चाहे ना होवे, कोई मतलब नहीं। मैं बता रहा, हकीकत बात से आपको अवगत करवा रहे हैं। और जो कंपिटिटर है, जितने जो लड़के हैं, अगर यदि सीजीएल में 6 लाख भरे हैं तो मैं बता रहा हूँ लगभग जो भी 40,000 30,000 लड़के लोग ही मैंने मेन कंपिटिटर हैं। कंपटीशन इन्हीं में से होगा। यही 20 से 40,000 में से ही वो 2,000 निकलेंगे। मैं बता रहा हूँ, तर्क से सारी बीत को बता रहा हूँ। अरे वो लोग सारे लोग हम लोगों के आंदोलन में आते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोगों को अग्रेसिव, जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं तो वो लोग वह मेरा आलोचना भी करेंगे। 10 तरीके किसी प्रकार से परीक्षा टलते रहे और किसी का नहीं हो। मैं बता रहा हूँ पीजीटी में वो जो घोर मठा कर करके जो मैंने सारा चीज को बता रहा हूँ, तो वो आंदोलन नहीं करेंगे। जो 35 वाला आ गया, 33 वाला आ गया, 30 वाला है, तो वो आंदोलन नहीं करेगा। और 2 दिन के बाद तुरंत पेपर वेरिफिकेशन निकाला है पीजीटी में, आप देख लीजिए। 2 दिन के बाद ही, अब मैंने बहुत लड़का का जो है सो बीएड का नहीं निकला है वह सर्टिफिकेट, बहुत लड़का का वह एमए का वो मेन सर्टिफिकेट नहीं निकला है, और आपको 2 दिन में आपको वेरिफिकेशन कराना। और मैं जो टीजीटी है बात 2016-17 का है बहाली, उसका काउंसलिंग आज भी हो रहा है। वो लोग 5 बार की काउंसलिंग नहीं कराने गया तो पर भी बुला बुला के बोल रहा है आओ तुमको नौकरी देंगे। इन्होंने ही कहा था विज्ञापन में और निकाल करके कि अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। वो नहीं आया, फिर भी उसको बुला रहा है। और यहाँ पीजीटी में 2 दिन में जो है कि रफा दफा करो जल्दी से, जैसे भी हो, ताकि आंदोलन नहीं हो। जेकर हो गया तकर हो गया, जेकर नहीं हुआ आप धीरे से साइड हो जाएगा 130 वाला। यो वाह, पेपर वेरिफिकेशन तो हुआ था लेकिन हमारी किस्मतें साथ नहीं दिया और धीरे से उसको साइड कर दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं ये सिस्टम यही है। ये अगर यदि सारे लोग, हम लोग, अब बहुत लोग बोलते हैं कि आप वीडियो बना करके डालते हैं इससे क्या फायदा होगा। अरे जागरूक, पेपर में पढ़ते हैं तो क्या होते हैं, पेपर क्या करता है। आप वह इतिहास नहीं पढ़ें, चाहे तो जर्मनी की क्रांति हो या वह कहते फ्रांस की क्रांति हो या वह रूस की क्रांति हो, सभी क्रांति में आपको मैं बता रहा हूं लेखनी जो वह सबको जगाने का काम करता था, पेपर में लिख करके नहीं भ्रष्टाचार है, नहीं, यहां तो नहीं देख रहे हैं आप। ये पेपर को देखे होंगे, यहाँ पर विधवा लोग जो है ओकरा पुरुष को विधवा पेंशन पुरुष को मिल रहा है। ये विधवा पेंशन पुरुष को देखना, फर्जी लोग जा करके वह जी छात्रवृत्ति लेकर के वह भाग जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार है, मैं बता रहा हूं ना, इतना भ्रष्टाचार है कि फर्जी लोग, कोई इस पर कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। हम जगह जगह करके मर जाएंगे। हमरा कहेगा ये भैया सब बड़ी सेटिंग गेटिंग हो रहा, ये भैया सब सेटिंग गेटिंग हो रहा, हमनी के पढ़ाई के जिंदगी बर्बाद हो गलो। आपका मौका आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, फिर वहीं घुसोगे, फिर वही हिंदू मुस्लिम होगा और फिर हम लड़ेंगे 5 साल के लिए, चाहे तो अभी इस सरकार से लड़े चाहे तो वो सरकार से लड़े। क्या कि इसके पिछले सरकार में, रघुवर सरकार में मैं लड़ चुका हूँ, जेल जा चुका हूँ, और फिर इस सरकार से हमको लड़ने के लिए जो है आपके पास में तैयार हूँ। और पहली लाठी जो है पंचायत सचिवालय का, इस सरकार में भी लाठी का है, उस सरकार में भी लाठी का है। ये आप पंचायत सचिव को बोल देख लीजिए।
आप आज जो है पूरी तरह से जो लड़ता है उसी को मिलता है। अगर आपको जागरूक कर रहा है, अगर जागरूक रहिएगा तभी मिलेगा। आप बताइए, जो मैंने तर्क दिया कि सिपाही बहाली में जो है सो इस उम्र सीमा को लेकर के या 16-16 जिला में वह 0 करके, ये गलत मैंने कहा। आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आगे इसके बारे में सोचिए, और नहीं तो आप जो है पिताजी वाला खाइए और बाबू टिकट कटाइए, 35 साल हो जाएगा, उसके बाद में गार्जियन भी नहीं देखेगा। उसके बाद में बेरोजगारी क्या होती है दंश तब समझ में आएगा। जब शादी हो जाएगी तब समझ में आएगा। जब आपको जाना पड़ेगा बम्बई दिल्ली कमाने तब समझ में आएगा। ये सब सारा चीज जा करके घर में भी जो बैठ करके 10 आदमी का खोज सुनोगे तब समझ में आएगा। देख ली की करनी तुम, गलहिन पढ़ल रांची, गलहिन पढ़ल हजारीबाग, गलहिन भीतरे, जब ये खोज सुनोगे तब समझ में आएगा। दोस्तों, आप तमाम लोगों से कह रहे हैं कि हम लोग इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और सारे लोग हमको साथ दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।